Assalamualaikum. Today we are going to study our English book, that is New Oxford Modern English, Book 4. Poem A Night in June. A Night in June. जून की एक रात. इस पोएम में पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ. पोएम किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ पोएट ऑफ नेचर. वो नेचर के पोएट थे. उनकी ज़्यादातर पोएम्स में हमें नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल थिंग्स नज़र आती हैं, लाइक रिवर्स, माउंटेन्स, ट्रीज. अबाउट द पोएट. अब हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में बॉर्न हुए एंड 1850 में उनकी डेथ हो गई. विलियम वर्ड्सवर्थ was encouraged to read and memorize classic poetry from a young age. विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही कम उम्री से ही उनको शौक था किस चीज़ का? पोम्स को रीड करने का और उन्हें याद करने का. He began to write his own poems when he was still a child. जब वो एक छोटे से बच्चे थे तब से ही उन्होंने अपनी खुद की पोम्स लिखना शुरू कर दी थी. His poems become popular in his lifetime. और उनकी पोएम्स उनकी ज़िंदगी में ही मशहूर हो गई थी. And he was the poet laureate for the last 7 years of his life. पोएट लॉरिएट कहते हैं इनाम याफ्ता पोएट को. और लास्ट 7 ईयर्स से अपनी लाइफ के वो क्या रह चुके थे? एक इनाम याफ्ता शायर के तौर पर. Many of his poems are about experiences the beauty of the natural world. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनकी बहुत सारी पोएम्स में, ज़्यादातर पोएम्स में नेचुरल वर्ल्ड, उसकी ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसकी खूबसूरती के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. लेट्स सी, ये पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लंदन की जो है जून की रातों के बारे में बताया है कि वो किस तरह की होती थी. लेट्स रीड आउट द पोएम. The sun has long been set. The stars are out by toes and trees. The little birds are piping yet among the bushes and trees. There's a cuckoo and 1 or 2 thrushes, and a far-off wind that rushes, and a sound of water that gushes, and the cuckoo's sovereign cry fills all the hollow of the sky. अब देखते हैं इस पोएम में क्या बता रहे हैं. The sun has long been set. सूरज को गुरूब हुए थोड़ी देर हो गई. उन दिनों में सूरज बहुत देर से गुरूब होता था. The stars are out by twos and threes. सितारे या तारे आसमान पर 2 और 3 के ग्रुप्स में नज़र आ रहे थे. The little birds are piping yet. और छोटी छोटी चिड़ियाँ अभी तक चहचहा रही थी. Among the bushes and trees. झाड़ियों के पास और दरख्तों से. There's a cuckoo. वहाँ एक कोयल थी. And 1 or 2 thrushes. Thrushes कहते हैं किसको? सॉन्ग बर्ड्स को. सॉन्ग बर्ड्स क्या होती हैं? गाना गाने वाली पोम्स. 1 और 2 छोटी छोटी जो गाती हुई कौन थी? बर्ड्स थी. गाना गाती हुई बर्ड्स. एंड अ फार ऑफ विंड दैट रशेस. और दूर से ही हवाओं की तेज़ आवाज़ें आ रही थी. एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गशेस. गशेस कहते हैं फ्लो ऑफ वाटर को. और दूर से पानी के बहाव की आवाज़ें आ रही थी. एंड द कुकू सोवरेन क्राई. और कोयल की खुद मुख्तार चीज़ें या आवाज़ें. fills all the hollow of the sky. और आसमान इन सारी आवाज़ों से भरा हुआ था, जिनमें पानी के गिरने की आवाज़ें, जिनमें हवा के चलने की आवाज़ें, जिनमें परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें, परिंदों के गाने की आवाज़ें, इन सब से मिलकर जून की ये प्यारी सी रात बनती थी. ओके, सो टेक केयर, प्रैक्टिस दिस. अल्लाह हाफिज़.